दोस्तों, आज की कहानी है बेटा क्यों अपना भविष्य और जीवन दांव पर लगा रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो जी, आजकल मयंक बड़ा शुभ साफ सा रहता है, कोई बात नहीं करता, बस स्कूल से आकर शुभ साफ कमरे में घुस जाता है। सुनैना ने पति राघव से कहा। राघव जी अखबार में मुंह घुसाए चाय पी रहे थे। बोले, अरे पढ़ाई का बोझ है, परीक्षा आ रही है, इस बार 12वीं बोर्ड है उसका, इसलिए शुभ साफ रहता होगा। आज संडे था तो सुनैना ने सोचा आज मयंक के कमरे की अच्छे से सफाई करवा दूं। वैसे तो वो कमरे मैं घुसने नहीं देता। मयंक जो सो रहा था, सुनैना ने आवाज दी, बेटा 10 बज रहे हैं, उठ जा, चाय नाश्ता करो, आज तुम्हारा कमरा साफ करवा देते हैं, बिस्तर के चादर और तकिए का गिलाफ भी बदल दे, कितना गंदा हो रहा है। मयंक उठो बेटा, कमरे में अजीब सी बदबू भी आ रही है। बड़ी मुश्किल से ना नुकर करते मयंक उठा तो बाथरूम चला गया। मयंक भूल ही गया कि उसने तकिए के नीचे सिगरेट रखी है। जब तक वो बाथरूम से आता, जब तक वह सब माँ के पास पहुंच गया था, सुनैना ने कमली को आवाज दी, कमली जरा इधर आ, कमरे की अच्छे से सफाई कर दे और बिस्तर के चादर और तकिए के गिलाफ भी बदल दे। इतना कहकर सुनैना मयंक के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। कमली ने कमरे में झाड़ू लगाकर जैसे ही बिस्तर से चादर हटाई तो तकिए की गिलाफ से 2-3 छोटी छोटी पुड़ियाँ और 2 सिगरेट नीचे गिरी। कमली ने वो सब उठाकर सुनैना को दिया कि ये सब मयंक के तकिए से निकला है। सुनैना इन चीजों को देखकर घबरा गई। सुनैना ने राघव को दिखाया, देखो जरा ये क्या है पुड़िया में, और ये तो सिगरेट है। राघव जी का तुरंत माथा ठनका, जरूर दाल में कुछ काला है, ये तो ड्रग्स जैसा कुछ लग रहा है। तो क्या मयंक ड्रग्स लेने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी गंदी आदत कैसे लग सकती है इसको, ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। तब तक मयंक भी बाथरूम से बाहर आ चुका था। वह हड़बड़ी में कमरे की तरफ जा रहा था, तभी राघव जी ने उठकर एक जोरदार थप्पड़ मयंक को रसीद कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई के नाम पर पैसे की बर्बादी, ये सब क्या है? मयंक कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर सुनैना ने स्थिति संभाली और राघव जी को समझाया, ये क्या कर रहे हो? राघव गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लो, जवान बेटा है, यदि उसने गुस्से में कुछ कर लिया तो हम लोग तो कहीं के न रहेंगे, उसे प्यार से समझाना चाहिए। मयंक सुनैना और राघव की इकलौती संतान है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, खुलकर पैसा खर्च करते थे। मयंक को भी जेब खर्च दिया जाता था, लेकिन इस उम्र में ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। यही तो उम्र होती है पैर डगमगाने की और गलत राह पकड़ने की। गिर गए तो गिर गए और संभल गए तो संभल गए। सुनैना और राघव ने विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए, बेटे को संभालना है, संगति से बात बिगड़ जाएगी। मयंक अपना मुंह छिपाए घूम रहा था। वह ऐसा लड़का तो न था, लेकिन कुछ दोस्तों के चक्कर में पड़कर वह इसका आदी होता जा रहा था।
राघव ने मयंक को अपने पास बैठाया और उसे समझाया, देखो बेटा, तुम्हारा इस बार 12वीं क्लास है और तुमने तो सपना IIT निकालने का लिया था। अब कैसे करोगे? जब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो 12वीं भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं जो तुम कर रहे हो ना, ये दिल दिमाग दोनों को बेकार कर देगा। सुनैना बोली, कहाँ से आदत लग गई तुझे बेटा? मयंक चुप रहा। कुछ बोल बेटा, क्यों अपना भविष्य और जीवन दांव पर लगा रहा है? इसमें जो घुस गया एक बार, वह बार बहुत मुश्किल से निकल पाता है। कुछ जवाब दे बेटा, कहाँ से आया तेरे पास ये सब? सुनैना ने प्यार से मयंक के सिर पर हाथ फिराया। राघव जी बोले बेटा, वो पापा हाँ बोल, कहाँ से आया तेरे पास? कब से ले रहा है तू? फिर मयंक बोला, वह पापा, अमन के जन्मदिन की पार्टी में कुछ दोस्तों ने सिगरेट दी थी पीने को। मैं पी नहीं रहा था, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती पिलाई। वहीं से शुरुआत हुई थी। अमन का जन्मदिन तो 4 महीने पहले था। हाँ पापा, फिर 1-2 बार दोस्तों ने फिर पिलाई थी, तो मैंने पूछा कि क्या है, तो बोले कि ड्रग्स है, सिगरेट में भरकर पीते हैं। रोज एक बार पी लिया तो रात को नींद नहीं आएगी और फिर रात भर पढ़ाई करना, बस इसी तरह से लेने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पहले तो अमन और दूसरे दोस्तों से दोस्ती खत्म कर, नहीं तो तुझे बर्बाद कर देंगे। और मुझसे और मम्मी से वादा करके अब नहीं लेगा। कोशिश करूँगा मैं। नहीं, कोशिश कुछ नहीं, बस तुझे छोड़ना है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी बेटा, समझ बेटा, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं और तेरी मम्मी तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। कसम खा कि तू अब नहीं लेगा। मयंक मम्मी पापा के गले लगकर रो पड़ा। नहीं करूँगा मम्मी पापा, मैं गुमराह हो गया था, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। हाँ बेटा, हम लोग तेरे साथ हैं। हम लोग तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। गर्त में गिरते हुए मयंक के दृढ़ निश्चय और सुनैना और राघव जी के सहयोग से मयंक की आदत पर रोक लग गई और उसने अमन और दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। 12वीं की परीक्षा उसने अच्छे नंबरों से पास की। अब वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से परिवार खुशहाल हो गया।